हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और आप अपने क्वेश्चंस किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे हमें भेज सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से आकर पूछ सकते हैं। सबसे इजी तरीका होगा ये व्हाट्सएप। आप जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका फ़ोटो कीजिए और व्हाट्सएप से हमें भेज दे व्हाट्सएप से, और उसका वीडियो पूरी डिस्क्रिप्शंस के साथ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं, और ये बता दें आप लोगों को कि इस वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं वो 12th क्लास के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बेटर है। ये सबसे बढ़िया ये चैप्टर्स भी है और क्वेश्चंस भी इसके बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए ये पूछे जा रहे हैं। इसमें सब मुझे लगता है कि बार बार हमको ये बोलना ही पड़ रहा है कि अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें परसेंटेज देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमें एक से इससे लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो कॉन्सेप्ट्स बहुत कम बच्चों ने समझ पाए हैं, उसको कॉन्सेप्ट्स उनका क्लियर उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत कोई टफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि इजी और टफ वो होता है। हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर से उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट्स अगर पूरी तरह क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें कोई भी टफनेस नहीं महसूस होती, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें लगता है कि ये टफ ही है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद और जो भी होगा वो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through a point 1 minus 1 whose differential equations is that। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कुछ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यूज आएगा इक्वेशंस आएगा वो कर्व का इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। पहले अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे ले लेंगे, अरेंज करेंगे कैसे, डैट गिव्स ये गिवन है अगर, तो हम y को इधर रखते हैं तो y और y/2 x प्लस 2 सॉरी y प्लस 2 है ये, y प्लस 2 dy, और x को अगर उधर हम लेकर चलते हैं तो ये x भी साथ में ले चलते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2/x और dx। ये देखिए मैं यहाँ जो मेरी अनुभव है, मेरा जो ओपिनियन है, ये ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो यही स्टेप है जहाँ से बच्चे इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 11th क्लास में है आप, सॉरी ये 12th का है। 11th क्लास में जब आप थे तो एक पार्शियल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया गया था, और वो जो सॉल्यूशन उसके भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका बहुत सारा उपयोग इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ फाइंड द कर्व अगर फाइंड किए हैं, एरियाज फाइंड करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी वो बहुत सारे यूजेज में आते हैं। तो यही मेरा कहना है कि कंसेप्ट जब हम रखते हैं तो वहाँ का कंसेप्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसमें तो कर लिए होंगे, फंस रहे हैं बच्चे इसमें। ये देखिए, तो एक सिंपल सा थॉट्स है कि अगर उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ वो फार्मूला नहीं है कि हम उसको निकालें। अब वहाँ जो फार्मूला यूज़ किया गया है उसको करने लगेंगे तो ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर जाएगा। तो अपने माइंड्स को हम इस तरह से रिफ़्रेश किए रहते हैं एक्सरसाइज करके कि हमें तुरंत वहाँ क्या लगा सकते हैं दिख जाएगा। फिर भी हम यहाँ आपको उससे सॉल्व करके दिखा देते हैं, और मेरा माइंड्स वहाँ वर्क कर रहा है, आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस वक्त किया कि नहीं किया, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वहाँ पूरी नहीं चलते हैं कि वो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, कैसे उसमें सॉल्व करते थे। हम इस बात को सॉल्व करके दिखा। अगर हमने इसको लिखा 1 माइनस 2/y प्लस 2, और आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये क्या आएगा। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं हम। y प्लस 2
तो y प्लस 2 माइनस 2, 2 2 कट गया, y बाई वाई प्लस 2, क्या आया, y बाई वाई प्लस 2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन जो था वो हमें वहाँ इस्तेमाल करना था, और ये आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे और एक्सरसाइज आप बार बार कर रहे होंगे। तो तुरंत हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे 1 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू, इसको तो सेपरेट कर देंगे तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा और ये 2 बाई एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से इजी हो गया। मुझे लगता है कि जो पूछने वाला भी यहाँ तक देखा तो आप उसको समझ गए, अरे ये तो यही करना था, अब वो कर सकता है। फिर भी हमसे पूछा गया तो हम तो पूरा ही करेंगे। चलिए पूरा कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये देखिए डी वाई यानी कि y हो गया, और माइनस 2 बाई एक्स, ये इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग y प्लस 2, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि मैं बहुत सारे स्टेप छोड़ रहा हूँ, आप छोड़ेंगे नहीं, आपको जितने स्टेप पे कुछ बताना होगा वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ एक स्टेप लेते हैं उसको ओपन करते हैं सबको अलग अलग और फिर आप करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम उतना करेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा होगा और वो करना नहीं है। आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं और समझ सकते हैं। समझने के बाद जब आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है तो जो स्टेप इंपॉर्टेंट लगे वो स्टेप लिखना है, ठीक है। तो चलिए इक्वल टू, यहाँ भी इसी तरह ये डी एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स और प्लस ट्वाइस लॉग एक्स और प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है। इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है कि चूँकि पॉइंट्स गिवन है, यानी कि वो डेफिनिट इंटीग्रल्स नहीं है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज नहीं दिया है कि ये डेफिनिट हो जाएगा, तो यहाँ सी नहीं आएगा। सी तो आएगा लेकिन पॉइंट गिवन है तो उसके जाने के रास्ते जो है ना वो हमें परफेक्ट मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में सी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि सी की वैल्यू निकलेगी। कैसे कि इक्वेशन 1 जो है वो कर्व का इक्वेशन है और वो कहता है कि कर्व इससे गुजरता है, मतलब कि ये पॉइंट्स जो है उस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 पुट करने पे ये सेटिस्फाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे केवल लिख देंगे हम क्या, कि केवल लिखेंगे ये कि बट कर्व 1 passes through 1 minus 1. Therefore 1 का मतलब -1 माइनस वाई माइनस 2 लॉग -1 प्लस 2 और इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग 1 प्लस सी। ये वैल्यू पुट करेंगे, सेटिस्फाइड करेगा। अब वैल्यू निकाल देते हैं कि वैल्यू होगा क्या। तो वैल्यू ये होगा कि डेट गिव्स -1 और ये हो जाएगा -2 लॉग 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग 1 और प्लस सी। और आप जानते हैं कि log 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स जो है, ये वाला भी और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -1 बचा और इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे तो वो -1 इधर आ जाएगा, -2 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम 2 to 1। और जब ये वैल्यू रखेंगे हम
तो क्या मिलेगा, वो हो जाएगा y माइनस, क्योंकि ये जो वैल्यू रखा जाता है केवल c की वैल्यू निकालने के लिए, इक्वेशन तो वही है, तो ये जो होगा y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस 2c की जगह, और यही हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, यही इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। और मैंने बताया ना कि यही एक पॉइंट्स होगा जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर फंसा होगा, तो हमें सारा रिवाइज करके सारे इक्वेशंस को याद रखना है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा और फॉर्मूले याद रहेंगे, आप कोई भी क्वेश्चंस बना लेंगे। तो ये मेरे थॉट से था, क्योंकि बताया नहीं गया था हमको कि किस स्टेप पे, और मैंने कहा है कि यहाँ पे मैं सारे स्टेप बताऊँगा जो भी क्वेश्चंस आ जाएगा। तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो जैसे कि एक ही क्वेश्चंस बार बार बनाओगे तो मेरा भी अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। तो उस क्वेश्चंस को रेफ़र करते हुए उस वीडियोज़ को आप हमसे उस स्टेप पर पूछ करेंगे तो शायद पर्सनली भी आपको बता दिया जाएगा, या फिर ज़रूरत होगी तो फिर से उस वीडियोज़ को बना दिया जाएगा। तो ये किया जाएगा, और जो भी स्टेप आएगा मैं ज़रूर उस पर कंफर्मेशन दूंगा। अब मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से हमें कुछ जो जानकारी होगी कि आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आई होगी तो वहाँ पे हम कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 if the slope of the tangents of curve at any point xy is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinates of the points। कहता है कि हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से जाता है, और उसका स्लोप टेंजेंट्स का, उस पर जो टेंजेंट्स है उस पॉइंट्स का, वो स्लोप उसका क्या होता है, x और एक्स वाई का सम होता है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, तो वो चीज़ें ये करनी है आपको कि पहले तो ये जाने कि आखिर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनेगा। तो इसके लिए यहाँ टोटली कॉन्सेप्ट्स की बात है, यहाँ कोई ऐसा नहीं ट्रिक्स है जिससे हम पता कर लेंगे कि वो होता क्या। कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स ये कहता है कि स्लोप of a tangent at any point x y is equal to dy by dx। जो स्लोप कह दिया गया ना, तो स्लोप किसी टेंजेंट्स का उस पॉइंट्स पर dy by dx उस कर्व का होता है, उस लाइन का होता है, वही स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो ये, और ये दिया हुआ है, अब ये हमें पता है, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। ठीक है, x प्लस एक्स वाई। अब यहाँ ज़रूर यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ भी हम अगर निकालें ना, तो एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं। यहाँ से दो तरीके में बताऊँगा, जो कि बहुत सारे लोग क्या है कि क्वेश्चंस किस तरह से करना है कर देते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ज़रूर आकर बच्चा फंसा कि हम आखिर करें तो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया कि x को कॉमन कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस y। ठीक है, 1 प्लस y। अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप, इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं कि dy बाई 1 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू x dx। हो जाएगा ना।
और मुझे लगता है कि ये आप ज़रूर कंफ्यूज किस लिए हुए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बेवजह किसी क्वेश्चंस को टीचर इतने लंबे बता देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उस पर हम चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो जब ऐसा हम करेंगे तो क्या वही चीज़ हम यूज़ करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला हुआ है, अब इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। और ये चीज़ आपको लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसलिए कि हमारे पास पेज भी कम पड़ गया, तो डायरेक्ट हम इसलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हो गया log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम लोग पीछे किए वैसा हम इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि बट कर्व 1 passes through point 0 1, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में वैल्यू जो होगा डेट गिव्स log 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और इक्वल टू 0/2 प्लस सी, that gives c is equal to log 2, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये आ गया। अब आप पुट कर दोगे आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसमें पुट ही कर देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम 2 to 1 क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 1 प्लस वाई माइनस log 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं डेट गिव्स, ये दोनों डिवाइड निगेटिव है तो डिवाइड हो जाएंगे, log 1 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 2। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो कि बच्चे आखिर परेशान कहाँ होते हैं। ये कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चे परेशान वहाँ हो जाते हैं कि एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला ये होता है कि पी वाई प्लस क्यू वाले टर्म्स, इसी
क्या कहें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता है, और वो इक्वेशंस होता है, थोड़ा सा उसको आपको दिखा दूँ, याद आ जाएगा। वो ऐसा होता है डी वाई प्लस चाहे माइनस रहता है पी वाई डेट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और लोग इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट्स कर देते हैं, और कन्वर्ट्स करने के बाद क्या हो जाता है, कन्वर्ट्स करते हैं और कन्वर्ट्स करने के बाद उसी से करवाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि इसमें यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटर फैक्टर्स निकालते हैं, उस फैक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्यू के बराबर आता है, और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अरे भाई हम इतना करवाएंगे क्यों, जब तक हमसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया रहेगा, और सिंपल से सिंपल तरीके से अगर बन सकता है तो वही मेथड्स आप इस्तेमाल करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने टीचर्स की बात ही ना मानो, अपने टीचर्स की बात मानो, बनाओ, लेकिन जो क्वेश्चंस उस तरह से हमें क्रिएट नहीं कर रहा होगा, मतलब सिंपली हमसे नहीं बन रहा होगा, तो हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली जब हम इसको बना रहे हैं तो फिर हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स का क्यों इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और ये आपका आंसर्स हो गया। तो यही मेरा कहना है कि एक तो कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर रखता हूँ, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आप हमारे साथ पूरी तरह वीडियो से रहते हैं, पूरी सारे क्लासेस अटेंड करेंगे और एक्सरसाइज आप घर पे करते रहेंगे, तो आपको कभी उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि जहाँ ज़रूरत ना हो हम कॉम्प्लिकेटेड का इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए आपको हर सवाल बहुत ईजी लगेगा इसी की तरह। और ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बताया ना, केवल इसके कारण से पूछा गया है, क्योंकि जब आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो इस तरह से बनाया होगा। ये कैसे बनेगा इस पर, तो उस पर भी दिखा देता हूँ वो कैसे बना था। तो इसको ला देंगे इधर, तो ये एक्स वाई इधर आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई हो गया इक्वल टू एक्स, और ये इसका टर्म्स यहाँ पे p हो गया माइनस एक्स और q हो गया x, और इसीलिए वो आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, टीचर आपको ऐसे बनाए हो। अरे भाई फॉर्मूला सारा दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि बाइक आप चला रहे हैं, तो बाइक में एक्सीलेटर दिया गया है, तो वो तो जितना भी उसको टर्न करोगे उतना वो एक्सेलरेट करेगा। फिर भी रोड पे क्या लिखा रहता है कि सेफ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों? इसलिए लिखा रहता है कि उसके नीचे वाले अलग बाइक आते हैं, उसके ऊपर चलाने वाले अलग आते हैं। नहीं, हमें कहाँ किस स्पीड में चलना है ये हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस्तेमाल करना है। उसमें दिया है, आप थोड़ा सा उसको राउंड कीजिएगा, वो 40, 45, 23, 20, 25 पे चलेगा, और पूरी तरह से कर दीजिएगा तो 100 पे चलेगा। 100 पे चलेगा, कहीं भी थोड़ी सी भी ठोकर लगेगी, अचानक ब्रेक लगाना होगा, आप एक्सीडेंट करेंगे। 40, 20, 25 पे चल रहा होगा तो कहीं पे भी कुछ नहीं करेंगे। तो यही फंडा है इसमें कि जब हमें ज़रूरत ना हो तो बेवजह का हम कोई भी फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये हमारे साथ आपको मिलेगा, जब हमारे साथ जुड़िएगा तब पता चलेगा आपको। आप हमारे साथ जुड़ कर देखिए कि ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा उसको सिंपल से सिंपल बना दूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चंस भेजे गए आपका, हमने उसको जवाब दिया। कैसा लगा आप लोगों का ये तो डिसीजन आप करेंगे, लेकिन मेरा काम है कहना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रोथ करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से ही लाइव सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही मेरे पास चलता है पेड क्लासेस जो कि चलता है मीट से, ठीक है। उसके लिए आप 1 से लेकर 12 तक मैथ साइंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कौन सी ग्रुप कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं वो हमें बताएं। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मैसेज द्वारा ही दिया जाएगा, और उसके बाद आप हमारे पेमेंट्स को भर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मीट पर जानते ही हैं कि कन्वर्सेशन जो होता है वॉइस टू वॉइस होता है, फेस टू फेस होता है, तो उसी वक्त आप वॉइस कॉल्स में भी हमसे जो भी आपकी समस्याएं हैं पूछ सकते हैं। तो ओपन से एडमिशन्स ओपन हो गया है, क्योंकि अगले महीने 15 तारीख के बाद वो लाइव क्लासेस भी और फिजिकल क्लासेस भी
और ये मीट फिजिकल क्लासेस ही है, यानी कि हर रोज़ हम लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे। तो इसलिए ये भी फिजिकल क्लासेस ही है, दोनों स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अगर पेड करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड करके आइए, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव पे आइए यूट्यूब से। इसके अलावा आप हमसे कई जगह मिल सकते हैं, जैसे कि ये फेसबुक पेज पे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, ट्विटर पे मिल सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। इन सब के लिए आपको एक ही चीज़ सर्च करना है, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, ये लोगो है। आप हमसे कहीं से भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी आपको अलग कंटेंट नहीं मिलेगा, केवल आपकी स्टडी से संबंधित जो आपके कैरियर में काम आने वाले हैं वहीं सारी चीज़ें मिलेंगी। और हर जगह आप हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, उससे कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है। तो आपको जिसमें इच्छा हो, आप लाइव क्लासेस के साथ आना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और हमको मैसेज कीजिए, क्योंकि जिस क्लास के मैसेज ज़्यादा आएंगे क्लास पहले वही स्टार्ट होगा। उसके साथ मैसेज में क्या करना है, टाइम, किस टाइम पे आप अवेलेबल रहेंगे। जिस क्लास का सबसे मैक्सिमम मैसेज आएगा, मतलब हम उसको नंबर काउंट करेंगे कि इतने क्लास के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी सब्सक्राइब किए हुए हैं जिनको स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मेरे जानने वाले लोग भी हैं जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन उनके हमारे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने के एज में है ही नहीं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स है जो हमको मैसेज करेगा उतने ही कि हम काउंट करेंगे कि इतने हमारे साथ इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका क्लास पहले शुरू होगा। उसके साथ उन लोगों में जो टाइमिंग का सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि एक टाइमिंग होगी, टाइम जो होगा वो सबसे ज़्यादा लोगों का मैच करेगा, उस टाइम पर उस क्लास को किया जाएगा। तो ये आप लोग चाहते हैं कि आपका क्लास पहले शुरू हो और आपका टाइम हो, तो आप अपने टाइम के साथ खुद भी आप सब्सक्राइब करके हमें मैसेज भेजें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा कर भेजें, ताकि संख्या आपकी ज़्यादा रहे और आपके क्लास पहले और आपके टाइम पर शुरू हो सके। अगर हमारे साथ पेड क्लासेस के जुड़ते हैं तो वो मेरा टाइम होगा, वो फिर हम आपको मैसेज करेंगे पेमेंट करवाने से पहले और आपको टाइमिंग बताएंगे। उस टाइमिंग पे आप अब उपलब्ध रहेंगे होंगे, तो फिर आपको फर्दर आपको कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा मैसेज कि आप फर्दर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो फिर पेमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए दोनों में ये मीट से जो चलने वाला वो मेरा टाइमिंग होगा, लेकिन यूट्यूब चलने वाला है अगर आप मैसेज करते हैं तो वो आपका टाइम बन सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर अपने कैरियर्स में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फॉलो सब्सक्राइब्स हमें ज़रूर करेंगे और मैसेज करके आप अपने टाइम पर हमारे साथ लाइव क्लासेस से जुड़ेंगे। चलिए वो कौन कौन से क्लासेस होगा, 1 से लेकर 12 तक मैथ की क्लासेस, इसके अलावा IIT फाउंडेशन प्रिपरेशंस और अदर सिविल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, आप हमें मैसेज पहले करें और आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा। अगर वो सारे हम दोनों की टाइमिंग्स और पेमेंट्स मैच करेगा तो फिर आपका भी क्लास शुरू हो सकता है। तो चलिए इसी आशा में कि आप लोग हमें मैसेज ज़रूर करेंगे, लाइव सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे। आप सबका इन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।